ये मामला डबरा थाने का है। 1 जून 2006 की ये घटना है। इसमें ऐसी रिपोर्ट की गई थी श्रीनिवास के द्वारा, मृतका के भाई, मृतका है बेबी इसमें, कि उसकी बहन को उसका पति दिनेश और उसका देवर भगवती उसके भांजे गजेंद्र के साथ में लेके गया कि मकान की ओपनिंग करनी है। ये कह के लेके गया था और उसके बाद में वो वापस लौट के नहीं आई। और बाद में जब उन लोगों ने ढूंढा उसको तो वो मकान के अंदर फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान में पुलिस ने उसके पति दिनेश और भगवती को आरोपी बनाया। 302 में उसके खिलाफ ट्रायल चली और फाइनली नीचे की ट्रायल कोर्ट ने उन दोनों को आजीवन सजा की, कारावास की सजा दी, जिसके खिलाफ यहाँ हाईकोर्ट में अपील लंबित थी। 13 साल से दिनेश जेल में बंद है। भगवती भी लगभग 4 साल जेल में रहा, उसके बाद उसकी जमानत हुई। फाइनली अपील में बहस जब होने के बाद आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने फैसला सुनाते हुए उन दोनों आरोपी गण को बरी किया और ये पाया कि अनुसंधान में बहुत विसंगतियां थी। अनुसंधान जो है प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया और डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन और लूप होल्स जो थे प्रोसिक्यूशन के पार्ट पर, कि उसमें जो फिंगरप्रिंट की जो एफएसएल रिपोर्ट थी वो कोर्ट के रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं की गई। इसमें जो लास्ट सीन के विटनेस थे पुनिया बाई और उस मृतका का जो लड़का गजेंद्र था, उन दोनों के बयान पुलिस के द्वारा नहीं कोर्ट में कराए गए। तो कोर्ट में उनको संदेह का लाभ दिया गया क्योंकि वो दोनों बेस्ट विटनेस थे जो उनको सजा दिला सकते थे। क्योंकि उन दोनों का बयान पुलिस ने जानबूझकर नहीं कराया क्योंकि वो लोग जानते थे कि इसमें ये दोनों आरोपी नहीं है, इसमें सच कुछ और था। पुलिस के द्वारा वो सच को छुपाया गया। इसमें मृतका का जो भाई श्रीनिवास था, उसके द्वारा उसकी डेथ के 1 महीने बाद ही नामांतरण मकान अपने नाम से कराने के लिए मुकदमा दायर किया गया। उसकी भूमिका को भी माननीय न्यायालय द्वारा संदेहास्पद पाया गया और आज 13 साल बाद आरोपी जो दिनेश था, इसमें उसका जो मृतका का पति था, उसको न्याय प्राप्त हुआ और 13 साल बाद माननीय न्यायालय ने दोनों को बरी किया। ये सिस्टम के ऊपर, सिस्टम अनुसंधान एजेंसी और अभियोजन के ऊपर उनके फेल्यूर होने का एक धब्बा लगता है कि 13 साल तक एक इनोसेंट व्यक्ति जेल में बंद रहा केवल इसलिए क्योंकि अनुसंधान लचर तरीके से किया गया। साक्ष्य जो बेहतर तरीके से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती थी वो प्रस्तुत नहीं की गई। तो ऑन द फेल्यूर ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एज वेल एज द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये आज जो फैसला है वो मील का पत्थर साबित होगा और दोनों आरोपियों को आज न्याय की प्राप्ति हुई है 13 साल बाद। बेबी को किसने मारा था फिर? ये भी उस महिला जो मृतका है बेबी, उसके साथ भी अनजस्टिस हुआ है कि उसके अनुसंधान अगर यदि प्रॉपर तरीके से किया जाता तो ये सच सामने आता और जो रियल कल्प्रिट थे जिनके द्वारा ये हत्या कारित की गई, वो लोग भी इन लचर अनुसंधान के कारण आज समाज के भीतर घूम रहे हैं। यदि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता तो निश्चित तौर पे वो असल आरोपी सलाखों के पीछे होते। आरोपियों ने लंबा समय 13 साल का निकाल दिया है। एक देखा जाए ऐसी स्थिति में वो आप किस तरीके से अपील कर सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कमी नहीं है? आरोपियों जो 13 साल से इनोसेंट अंदर बंद रहा, दोनों जो इसमें अपीलार्थी हैं, मृतका का पति और देवर, वो पुलिस अथॉरिटी और प्रशासन के खिलाफ लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत कंपनसेशन का मुकदमा दायर कर सकते हैं क्योंकि 13 साल उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य 13 साल सलाखों के पीछे केवल इसलिए काटे क्योंकि पुलिस ने उनको गलत तरीके से आरोपी बनाया और गलत सबूत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए और एक न्यायालय को भटकाने की कोशिश की गई और उसी के कारण आज असल आरोपी समाज के भीतर घूम रहे हैं और एक इनोसेंट आदमी को 13 साल अपने जीवन के सलाखों के पीछे काटने पड़े।